नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारसरी में। आज वक्री शनि के कुंभ राशि में गोचर का तीसरा और अंतिम वीडियो में बनाने जा रहा हूं। आखिरी 4 लग्न धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो शुरू करें, इससे पहले थोड़ा सा बात कर लें। शनि की गोचर के बारे में वीडियोज मैंने डाल दिए हैं। अब ये वक्री शनि की मैं बात कर रहा हूं। पहली बात तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, इसका मतलब बलवान है, अच्छा खासा बलवान है। और वक्री होने का मतलब उसे चेष्टा बल अलग से मिल जाता है, अतिरिक्त बल मिल जाता है। आप मेरा पहला और दूसरा वीडियो भी देखें। पहले वीडियो में विशेष करके वक्री ग्रह और चेष्टा बल के बारे में मैंने आपको बताया। तो उस चीज को दोहराने के बजाय अब मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं। यदि आपकी धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न है तो यह वीडियो विशेष करके आपके लिए है। और यदि यह लग्न नहीं है तब भी समझने के लिए आपके लिए है। कुंभ राशि में जब स्थित होगा शनि तो उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी मेष राशि पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि पर और 10वीं दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि पर। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि, गुरु और मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, लेकिन शनि, गुरु और मंगल की 2 दृष्टि और होती है जो उनकी विशेष दृष्टि कहलाती है। और उन विशेष दृष्टियों का अलग अलग महत्व होता है। जैसे गुरु सप्तम के साथ साथ पंचम और नवम पर भी दृष्टि डालता है। उसका क्या मतलब हुआ? पंचम भाव बुद्धि का भाव है और बुद्धि का सीधा संबंध पंचम भाव से है। इसी तरीके से नवा भाव धर्म का भाव है और धर्म का कारक कौन है? गुरु। अब अगर बात करें शनि की, तो शनि की 7वीं दृष्टि के अलावा तीसरी दृष्टि होती है प्रयास की। शनि लगातार प्रयास करता है, धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रयास की उसकी प्रवृत्ति होती है। 7वें के अलावा उसकी एक और दृष्टि होती है 10वीं दृष्टि। अगर आप याद करें, जो काल पुरुष की कुंडली है, शनि की मकर राशि 10म भाव में पड़ती है। अगर शनि कमजोर है तो व्यक्ति को नौकरी करवाता है, और अगर शनि कुंडली में बलवान है, शुभ है, तब उसका अपना व्यवसाय करवाता है, तब उसे अपना व्यवसाय करने की संभावना देता है। और अगर व्यक्ति नौकरी करता है तो उसमें अपने तरीके से काम करता है। तो 10वां भाव व्यवसाय का, कर्म का शनि से सीधा संबंध है, इसलिए उसकी 10वीं दृष्टि का अलग महत्व है, तीसरी दृष्टि का अलग महत्व है। गुरु की मैंने बात कर ली। मंगल की होती है 7वीं के अलावा 4थी और 8वीं दृष्टि। 4थी दृष्टि होती है जमीन जायदाद की। मंगल मकान के लिए पड़ी हुई जमीन, खाली जमीन का कारक है। अगर कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है और शुभ है तो व्यक्ति को बहुत सी जमीन जायदाद देता है। कहा जाता है सिंह लग्न वालों को किराए के मकान में नहीं रहना पड़ता। इसमें थोड़ा सा मैं संशोधन करता हूं। वह संशोधन इस तरह से है, इस सिंह लगने के लिए मंगल योग कारक होता है, चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी होता है। चतुर्थ भाव में उसकी वृश्चिक राशि पड़ती है और नवम भाव में मेष राशि पड़ती है। इस तरह से चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी होता है
तो ऐसे व्यक्तियों को भाग्य से अपने पिता से जमीन जायदाद मिलती है और ऐसे व्यक्ति अच्छी जमीन जायदाद बनाते हैं अगर मंगल अच्छी स्थिति में है, सिंह लग्न वाले। अब बात कर लेते हैं शनि के कुंभ राशि के गोचर में जो वक्री होने के कारण चेष्टा बलि हो गया है। पहली लग्न कुंभ पहली लग्न धनु, धनु लग्न के लिए कुंभ धनु लग्न के लिए शनि द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है। द्वितीय और तृतीय है और बैठा कहां है? तृतीय भाव में। क्रूर ग्रह 3, 6 और 11 में अच्छे फल देते हैं और यहां तो शनि तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में चेष्टा बलि होकर बैठा हुआ है। इसका मतलब धनु लग्न वालों के लिए परिश्रम, पराक्रम, इन सब के लिए एक बहुत अच्छा फल शनि देने वाला है। व्यक्ति इस पीरियड में पराक्रम अपना दिखाएगा, जहां उसकी रुचि होगी उन कामों को बड़ी सरलता के साथ पूरा करेगा, लेकिन धीरे धीरे। और तो पहली बात तो हुई तीसरे भाव से संबंधित अच्छे फल। द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? द्वितीय भाव का स्वामी अपने भाव से दूसरे भाव में जा रहा है। व्यक्ति प्रयास से धन अर्जित करेगा। अब बात करते हैं दृष्टियों की। तृतीय भाव में स्थित शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है। तीसरा भाव है अभिरुचि की और पांचवा भाव है प्यार की। हॉबी और अभिरुचि, जहां जो उसका शौक है वह प्यार में बदल जाएगा। मतलब यह एक अच्छी स्थिति बनेगी। और गुरु भी इस समय गोचर में पंचम भाव में स्थित है, इसलिए व्यक्ति प्रयास करेगा, उसमें उसकी बुद्धि उसका साथ देगी और उसे अच्छे फल मिलेंगे। संतान के लिए यदि व्यक्ति की संतान है तो थोड़ा सा अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर संतान नहीं है और व्यक्ति विवाहित है, वैवाहिक जीवन उसका चल रहा है और वह संतान का इच्छुक है तो संतान हो सकती है। अब संतान इस छोटे से पीरियड में तो संभव नहीं है। शनि संभावना पैदा करेगा अपने चेष्टा बलि वाले पीरियड में, चेष्टा बलि वाले समय में, और उसका परिणाम जो मिलेगा वह गुरु के पंचम भाव में रहते हुए मिलेगा। इसका मतलब अगले साल तक। तो ऐसा नहीं है कि चेष्टा बलि का मतलब यह हुआ कि शनि अपना काम शुरू कर देगा। व्यक्ति अपना काम प्रारंभ कर देगा और उसके रिजल्ट उसे गुरु और शनि गोचर में मिलते रहेंगे, विशेष करके जब तक शनि और गुरु दोनों अनुकूल हैं। पंचम भाव में संतान होने के लिए चूंकि गुरु पंचम भाव में ही बैठा है और शनि की उस पर दृष्टि है, तो एक अनुकूल स्थिति बन रही है जब तक गुरु पंचम भाव में है, अर्थात 2024 तक। इसके अलावा शनि की दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर। अब नवम भाव लंबी यात्राओं का है और तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है। इसके अलावा उसकी दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर। द्वादश भाव भी घर से दूर वाली यात्राओं का है, विदेश यात्राओं का है। तो इस समय में आप घर से दूर जा सकते हैं
और उस दूरस्थ स्थान में आपकी छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं। जैसे व्यक्ति यदि नौकरी कर रहा है, अपनी नौकरी के सिलसिले में कहीं गया, किसी जगह पे रुका, किसी होटल में रुका, उसके बाद अपने कार्यस्थल तक वह छोटी छोटी यात्राएं करके, रोज उसे अपने ऑफिस जाना हुआ, ऑफिस से होटल जाना हुआ। और नवम भाव भी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि शनि की भी उस पर दृष्टि पड़ रही है, सप्तम, और गुरु की पंचम। तो तीसरा भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, इनसे संबंधित अच्छे फल मिलेंगे। द्वादश भाव के भी फल मिल सकते हैं। अब द्वादश भाव खर्च का भाव है, अस्पताल का भी भाव है, तो अस्पताल जाने की स्थिति भी बन सकती है। अस्पताल व्यक्ति कई कारणों से जाता है। जब संतानोत्पत्ति होती है तब भी व्यक्ति को अस्पताल जाना पड़ता है। तो व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों कामों के लिए अस्पताल जाता है। लेकिन ऐसा हो सकता है विशेष करके जब तक गुरु पंचम भाव में है, व्यक्ति को संतान संबंधी कार्यों के लिए अस्पताल जाना पड़ सकता है। उसके बाद आती है मकर लग्न। मकर लग्न में यह लग्न और द्वितीय भाव, लग्नेश और द्वितीयेश है, और द्वितीयेश होकर द्वितीय भाव में बैठा है, साथ ही साथ लग्नेश भी है। धन के लिए एक अच्छी स्थिति, व्यक्ति धन संग्रहित करेगा, उसके धन का कुछ संचय होगा। अब ये तो बात हो गई द्वितीय भाव की और लग्न की। द्वितीय भाव में शनि स्थित है, उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, सातवीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर। तो कौन कौन से भाव प्रभावित हो रहे हैं? द्वितीय भाव धन का भाव, अष्टम भाव अप्रत्याशित धन लाभ का भाव, एकादश भाव आय का भाव। अब अगर तीनों को मिलाएं तो एक संभावना यह बनती है व्यक्ति को अचानक धन लाभ हो सकता है, विरासत वरासत में संपत्ति मिल सकती है, उसकी पेंशन शुरू हो सकती है, बीमा का पैसा मिल सकता है, चाहे कोई पॉलिसी मैच्योर हो रही हो या फिर कोई अनहोनी हुई हो। अष्टम भाव दोनों तरीके से प्रभाव डालता है। और साथ ही साथ नियमित आय भी शुरू हो सकती है। नियमित आय दो तरीके से शुरू होती है। एक तो व्यक्ति ने कोई काम शुरू किया, दूसरी नियमित आय होती है पेंशन से। व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया और उसे पेंशन मिलनी शुरू हो गई। तो मकर लग्न के लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है पेंशन प्राप्ति की। धन भाव जो दूसरा भाव है, अष्टम भाव पेंशन का भाव, और एकादश भाव आय भाव, धन भाव और अप्रत्याशित घटनाओं का भाव, ये भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। और हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि मकर लग्न के लिए शनि शुभ है, लग्नेश है और द्वितीयेश है, तो अच्छे फल ही देगा यदि द्वितीय भाव अष्टम भाव पीड़ित नहीं है। अष्टम भाव अगर पीड़ित है तो दुर्घटना दे सकता है। एकादश भाव में कोई गुरु ग्रह बैठा है तब वैसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, धन के लिए ठीक स्थिति है। द्वादश भाव अगर पीड़ित है तो वह परिवार के लिए अच्छा नहीं है, हाँ धन के लिए अच्छा हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न में द्वादश भाव और लग्न का स्वामी है, द्वादशेश और लग्नेश। शुभ है लेकिन द्वादश भाव के अशुभ फल भी दे सकता है। द्वादश भाव मैंने आपको बताया अस्पताल का भाव, लेकिन लग्नेश है तो अस्पताल जाकर रोग से मुक्ति हो सकती है। और यह ध्यान रखना चाहिए द्वादश भाव ऐसी बीमारियों का है
जो काफी दिन से व्यक्ति को परेशान करती रही है। तो इस पीरियड में व्यक्ति को इलाज से समुचित लाभ हो सकता है, क्योंकि शनि अपनी कुंभ राशि में बैठा हुआ है, द्वादशेश है और लग्नेश है। तो द्वादश भाव से संबंधित उपाय अगर स्वास्थ्य से संबंधित किए जाएं तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, एक दिशा मिल सकती है बहुत पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाने की, या जन्मजात बीमारियों से छुटकारा पाने की एक स्थिति बन सकती है। याद रहे, शनि 30 साल बाद गोचर में फिर से उन्हीं स्थितियों में आता है, इसलिए जिनके लिए यह शुभ है उन्हें इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। और शुभ किन किन के लिए है? तुला के लिए बहुत शुभ है, और वृष लग्न के लिए बहुत शुभ है, मकर के लिए बहुत शुभ है, और कुंभ के लिए भी शुभ है। सबसे ज्यादा शुभ तुला के लिए और वृष लग्न के लिए। इसके बाद आती है, अच्छा और दूसरे भाव भी देख लेते हैं। तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तृतीय भाव है अपनी हॉबीज की, अपनी अभिरुचि की, जो भी आपकी अभिरुचि है उसमें आप समय दें उसमें। सप्तम भाव पर दृष्टि सामान्यतः अच्छी नहीं होती, लेकिन चूंकि यह लग्नेश है इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी विरक्ति वाला भाव अवश्य मन में पैदा हो सकता है। इसके अलावा उसकी दृष्टि दशम भाव पर है। यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत करें, धीरे धीरे शुरुआत करें और आपका काम धीरे धीरे स्टेब्लिश हो जाएगा। शनि अपने इस गोचर में वक्री पीरियड में आपके प्रयास तेज रहेंगे, फल धीरे धीरे मिलेगा। और याद रखें, शनि अभी 2 साल तक, लगभग 2 साल तक अपनी राशि कुंभ में है। इस समय का सदुपयोग करें कुंभ लग्न वाले। उसके बाद फिर बात आती है मीन लग्न की। मीन लग्न में ये एकादश और द्वादश भाव का स्वामी है। आय और व्यय, आय होगी और व्यय भी होगा। अगर आय नहीं हो रही है तो आय शुरू होने के चांसेस बनेंगे, आय शुरू हो जाएगी। लेकिन इस पीरियड में विशेष प्रयास करें, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और ज्येष्ठा बली है। शनि आपको खुद भी प्रेरित करेगा और आप मन लगाएं धनोपार्जन के लिए, धनोपार्जन होगा। लेकिन याद रखें, धनोपार्जन के साथ साथ व्यय भी होता रहेगा। व्यय भाव में बैठा हुआ, उसकी जो दृष्टि पड़े वो द्वादश भाव में बैठा हुआ है मीन राशि में। एकादश भाव में उसकी मकर राशि है और द्वादश भाव में कुंभ राशि है। तो द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो द्वादश भाव के फल विशेष करके देगा। ऐसा भी हो सकता है कि धनोपार्जन के लिए आपको घर से दूर जाना पड़े तो चले जाइए। द्वादश भाव से उसकी दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर, मतलब अगर आप घर से दूर जाते हैं तो आपकी आय शुरू हो सकती है और कुछ धन संचय भी हो सकता है। फिर उसकी एक दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। छठे भाव का मतलब हुआ परीक्षा, प्रतियोगिता, मुकदमे में जीत, इन सब के लिए अच्छा समय, लोन चुकाने के लिए अच्छा समय, ऋण मुक्ति के लिए अच्छा समय। उसके बाद फिर द्वितीय भाव छठे भाव के साथ साथ 10वीं दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर। अब इसको ध्यान से देखें, द्वादश भाव में स्थित है, नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा है और 10वीं दृष्टि डाल रहा है। इसका मतलब फिर से यह हुआ कि आप
अपने व्यवसाय से संबंधित अगर घर से बाहर जाते हैं तो आपको कुछ लाभ हो सकता है। बस ध्यान रखने की जरूरत यह है कि नवम भाव और द्वादश भाव पीड़ित न हो। ये हुआ मेरा आखिरी वीडियो वक्री शनि के कुंभ राशि में गोचर पर। धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न मैंने इसमें आपको बताई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया उसे लाइक करें,